हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम कुछ नया पढ़ेंगे और नया क्या है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे कि कैपेसिटर होता क्या है बेटा, है ना। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर अगर आपके पास में दो या दो से ज्यादा है और उसका सीरीज कनेक्शन आ जाए, पैरेलल कनेक्शन आ जाए या मिक्स्ड कनेक्शन आ जाए, तो उसके लिए कैलकुलेशन किस तरह का होता है, किस तरह से हम उसको और सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जरूरत होगी हमें कि सीरीज कनेक्शन में क्या खास बात होती है और पैरेलल कनेक्शन में क्या खास बात होती है। तो आइए बेटा मिलकर समझते हैं। सीरीज कनेक्शन मैं जनरल बात कर रहा हूं कि अगर सीरीज कनेक्शन अगर आ जाए हमें, तो सीरीज कनेक्शन में दो बातें होती है। पहली बात, सीरीज कनेक्शन में जो वोल्टेज होता है अक्रॉस डिफरेंट अप्लायंसेस, जैसे पंखा है आपका, है ना, ट्यूबलाइट है। अगर सीरीज कनेक्शन है तो फॉर सीरीज कनेक्शन वोल्टेज अक्रॉस डिफरेंट अप्लायंसेस आर डिफरेंट, इज डिफरेंट। क्लियर है बात। यानी अलग अलग अप्लायंस पर अलग अलग जो आपके अप्लायंस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, जैसे बल्ब है ना, और फैन है, अगर ये सब सीरीज में कनेक्टेड है एक सोर्स से, तो सभी पर जो वोल्टेज होगा वो अलग अलग होगा। इसका मतलब नेट वोल्टेज कैसे निकालेंगे। नेट वोल्टेज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एज सोन। क्लियर। सेकेंड इसमें क्या होता है, दूसरा फीचर क्या है इसमें, यह है कि करेंट through each appliance remains same। करंट थ्रू ईच अप्लायंस रिमेन्स सेम। एक खास बात है, जो हमारे पास में कैपेसिटर होता है, वो कैपेसिटर ऐसा होता है बेटा, दो प्लेट होती है, आपने एक बैटरी से इसे कनेक्ट कर दिया, तो क्या बैटरी से निकलने वाला जो डीसी करंट है वो डीसी करंट इसमें फ्लो होगा। या तो बीच में डिस्कनेक्शन है ना, मतलब कनेक्टेड तो है नहीं प्लेट, इसका मतलब इसमें करंट तो फ्लो होगा नहीं। तो फिर करंट की जगह पर क्या, तो आप फॉर्मूला समझे करंट का फॉर्मूला होता है Q अपॉन टी। करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो सोचिए अगर करंट कांस्टेंट की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब कुल मिलाकर Q कांस्टेंट हो जाएगा। तो Q कांस्टेंट रहेगा किसमें, सीरीज कनेक्शन में। और वोल्टेज अक्रॉस डिफरेंट अप्लायंसेस आर डिफरेंट। अगर आप चाहे तो इसे कॉपी कर लीजिए। आइए सीरीज कनेक्शन समझते हैं किसका, कैपेसिटर्स का। ठीक है, तो कैपेसिटर के सीरीज कनेक्शन पर बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास में दो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का सिंबल ऐसे दो पैरेलल लाइन बना देते हैं, है ना। इसको एक बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया। कनेक्शन में ये V वोल्टेज है अक्रॉस C1, दो अलग अलग कैपेसिटर है C1 और C2। यहां पर वोल्टेज है V1, यहां वोल्टेज है V2। क्लियर। इस पर चार्ज तो सेम रहेगा, यहां पर चार्ज Q, यहां भी चार्ज Q। मैंने अभी पढ़ा है सीरीज कनेक्शन में चार्ज सेम रहता है, वोल्टेज अलग अलग रहता है। नेट वोल्टेज निकालेंगे तो कितना निकलेगा, V1 प्लस V2। क्लियर है बात। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। आगे यहां तक समझ में। अब सोचिए V की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन C। यही होता है बेटा, चूंकि यहां पर सीरीज कनेक्शन चल रहा है तो V की जगह की क्या लिखूंगा, Q अपॉन CS। CS मतलब नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज कनेक्शन ऑफ द टू कैपेसिटर्स। ठीक है, तो Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। अगर तीन कैपेसिटर हो जाएंगे तो एक और 1 अपॉन C3। n कैपेसिटर्स हो जाएंगे तो एज सोन। आगे यहां तक समझ में बेटा। दो कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के लिए एक और सिंपल फॉर्मूला लिख लेते हैं, CS इज इक्वल टू C1 डॉट C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। क्लियर है बात, ये भी आपको याद रखना है, कॉपी कर लीजिए। ये सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स हो गया। चलिए अब डिस्कस करते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो देखिए पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है,
वोल्टेज अक्रॉस डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन रिमेन्स सेम, यानी हर ब्रांच में, जितनी भी ब्रांचेस आप बनाएंगे पैरेलल कनेक्शन में, हर ब्रांच में वोल्टेज सेम रहेगा, ठीक है। करेंट थ्रू डिफरेंट ब्रांचेस इज डिफरेंट। अगर मैं यहां पर मान लीजिए दो कैपेसिटर लगा देता हूं, ये दो कैपेसिटर लगा दिए मैंने और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो फिर से वही वाली बात है। अब यहां पर करंट को डिफरेंट बनाने की बात कर रहे हैं, मतलब करंट तो आएगा नहीं इन दोनों ब्रांचेस में। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कैपेसिटर है, डीसी को रोक देता है, ठीक है ना। तो यहां चार्ज कितना आएगा? Q1। यहां चार्ज कितना डेवलप होगा? Q2। यहां कैपेसिटेंस कितना है? C1 C2। नेट चार्ज कैसे निकालेंगे? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। क्लियर? चूंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। अब यहां पर ये पूरा जो कैलकुलेशन हम करेंगे ये पैरेलल कनेक्शन के लिए करेंगे, इसका मतलब Q की जगह पर क्या आएगा? CP.V। देखिए वोल्टेज इधर और इधर दोनों कैपेसिटर पर वोल्टेज तो सेम रहेगा ना, तो CP.V इज इक्वल टू क्या आएगा? C1V प्लस C2V, यानी V कॉमन लेकर कैंसिल कर दीजिए। नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा? C1 प्लस C2। आगे यहां तक समझ में? और अगर मान लीजिए 3 कैपेसिटर्स है तो एक और जुड़ जाएगा, 4 है तो एक और जुड़ेगा। इसी तरीके से अगर n कैपेसिटर्स है तो कनेक्शन जुड़ जाएगा। कॉपी कर लीजिए। चलिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पढ़ लेते हैं सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन पर। पहले दो सिंपल प्रॉब्लम, फिर थोड़े से टिपिकल प्रॉब्लम्स पे चलेंगे। मान लीजिए आपके पास में ये कनेक्शन दे रखा है, यहां पर 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है और यहां पर 30 माइक्रोफैराड कैपेसिटर और ये 60 वोल्ट की बैटरी है। आपको ये पता करना है कि इस पर चार्ज कितना है और नेट कैपेसिटेंस क्या है। दो चीजें पता करना है, नेट C पता करना है, चार्ज अक्रॉस द टू कैपेसिटर्स, ठीक है। आपको ये पता करने के लिए क्या करना है? देखिए सीरीज कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है। सीरीज कनेक्शन, इसका मतलब क्या होगा? CS इज इक्वल टू C1 डॉट C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, यही रहेगा। तो CS इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 30। सॉल्व कर लीजिए। CS इज इक्वल टू कितना आ गया? 600 डिवाइडेड बाई 50, जीरो कैंसल, 12। तो CS कितना आया? 12 माइक्रोफैराड। ये तो नेट कैपेसिटेंस आ गया। आया बेटा समझ में? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए चार्ज पता करते, तो नेट कैपेसिटेंस आ गया तो चार्ज भी आ जाएगा। सिंस Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। अब C की जगह पर यहां CS लिखेंगे, Q इज इक्वल टू CS की जगह पर क्या लिखेंगे? 12 माइक्रोफैराड। माइक्रो है मतलब 12 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 6 फैराड, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? वोल्टेज। वोल्टेज कितना है? 60 वोल्ट। सॉल्व कर लीजिए। 12 6 72, 720 यानी 7.2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 4 कूलम, ये चार्ज आ गया। क्लियर? कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। चलिए एक सिंपल सा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि दो कैपेसिटर है, 20 माइक्रोफैराड 30 माइक्रोफैराड, पैरेलल कनेक्शन है, 60 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। दोनों पर अलग अलग चार्ज निकालना है और कैपेसिटेंस भी निकालना है। सिंपल तरीके से इसे निपटा देते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, वोल्टेज सेम रहता है कब? जब पैरेलल कनेक्शन हो। इसका मतलब मैं अगर C1 कंसीडर करूं 20 माइक्रोफैराड को और C2 कंसीडर करूं 30 माइक्रोफैराड को, तो C1 और C2 दोनों के लिए 60 सेम रहेगा। तो आइए Q1 कंसीडर करते हैं। तो Q1 इज इक्वल टू C1V, यानी Q1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? C1 की जगह पर हम लिखेंगे 20 माइक्रोफैराड। 20 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई, माइक्रो है ना तो माइक्रो को फैराड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 पावर माइनस 6 और 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा? 6 2 12 यानी 1.2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 3, ये Q1 कूलम में। क्लियर? इसी तरीके से Q2 निकाल लीजिए। Q2 कितना निकलेगा बेटा? C2V, दैट इज Q2 इज इक्वल टू C2। C2 की जगह पर लिखेंगे हम 30 माइक्रोफैराड, मतलब 30 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई 60 और सॉल्व करेंगे तो 6 3 18, 1.8 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 3 Q2, ये कूलम में आंसर।
दोनों पर चार्ज आ गया, दोनों चार्ज आ गया। अब नेट कैपेसिटेंस निकालना है, नेट कैपेसिटेंस कितना निकलेगा, C1 प्लस C2, बहुत सिंपल है। C1 कितना है 20, C2 कितना है 30, दोनों को ऐड कर दीजिए। 20 प्लस 30, इट इज वेरी सिंपल, 50 माइक्रो फैरड। आ गया ये समझ में? तीनों क्वेश्चन के आंसर आ गए, Q1 Q2 और C चाहिए था, कॉपी कर लीजिए। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास में, कैलकुलेट नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, 2 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड एक ब्रांच में है और दूसरी ब्रांच में 6 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। देखते से ही पता चल रहा है, ध्यान से देखिए। अगर मैं इसे C1 कंसीडर करूं, इसे C2 कंसीडर करूं और इसे C3 कंसीडर करूं, तो इसे लिखा जा सकता है C1 एंड C2 आर इन सीरीज कनेक्शन। दिखाई पड़ रहा है ना? अगर सीरीज कनेक्शन में है तो क्या कर सकते हो, सीरीज कनेक्शन में तो इस पर लगा दीजिए सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला, इसका मतलब C इसको लिख देता हूं 1 2, 1 और 2 से मिलकर बना ना, तो C12 C1 डॉट C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, यही है। ध्यान से देखिए इससे क्या रहेगा रिजल्ट, 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, दैट इज 6 डिवाइडेड बाई 5 माइक्रोफेरेड। ये हमारे पास में C12 आ गया। इसका मतलब अब नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, ये ऊपर वाली ब्रांच में हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला कैपेसिटर और नीचे वाला कैपेसिटर तो सेम है, ये भी। ऊपर वाली ब्रांच में C12 आ गया और C3 एज इट इज। अब ये दोनों पैरेलल है तो कनेक्शन कैसा आ जाएगा, C नेट इज इक्वल टू C12 प्लस C3। C12 कितना निकला बेटा 6/5, ये 6/5 प्लस C3 कितना है बेटा 6, सॉल्व कर लीजिए, 6 5 30, 36 डिवाइडेड बाई 5 माइक्रोफेरेड। ये नेट कैपेसिटेंस आ गया। क्लियर? कॉपी कर लीजिए। तो बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन बहुत आसानी से इसे ट्रिकी बनाकर सॉल्व किया जा सकता है। कैलकुलेट नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए और बी के बीच में आपको नेट कैपेसिटेंस निकालना है ऑफ द गिवन अरेंजमेंट्स ऑफ चार्ज्ड प्लेट्स आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज। ओके, शेप और साइज इन प्लेट्स का, ये जो प्लेट्स है यहां पर, ये वाली प्लेट, ये 4 प्लेट है हमारे पास में, इनका शेप और साइज सेम है। 2 प्लेट को ए से कनेक्ट किया है, 2 प्लेट को बी से कनेक्ट किया है। इसको हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये पोटेंशियल V1 पर है और ये पोटेंशियल V2 पर है। ठीक है, इसको समझने के लिए आप इस तरह से देखिए कि इसको रीअरेंज करते हैं, डायग्राम को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने के लिए मैं इस तरह से बना दूं डायग्राम कि मान लीजिए ये पोटेंशियल है V1 पोटेंशियल पर 2 प्लेट है। और अच्छा पहले इसको अपन एक काम करते हैं, लेवलिंग कर लेते हैं डायग्राम को। मान लो ये प्लेट 1, ये प्लेट 2, ये प्लेट 3, ये प्लेट 4। ठीक है, 4 प्लेट है, 4 प्लेट को नंबर दे दिया। अब देखो 1 और 3 सेम पोटेंशियल पर है, तो V1 के साथ में सेम पोटेंशियल बनेगा, तो ये 1 और ये 2, सॉरी 1 एंड 3। और इसी तरह से यहां पर ये वाली प्लेट और एक और प्लेट कौन सी, ये रही। देखिए 2 और 4 सेम पोटेंशियल V2 पर, तो ये प्लेट 2 और ये प्लेट 4 सेम पोटेंशियल पर। तो देखिए कौन सा पार्ट आ गया हमें समझ में। हमारे पास में देखो यहां पर डी सेपरेशन है, यहां डी सेपरेशन है, यहां डी सेपरेशन। ये 2 प्लेट का सेपरेशन, यानी इन दोनों प्लेट से मिलकर जो कैपेसिटर बना वो कैपेसिटर ये रहा। क्लियर? इन दोनों प्लेट से मिलकर जो कैपेसिटर बना 3/4 से, वो ये कैपेसिटर ये रहा। लेकिन बीच में भी तो एक कैपेसिटर बन रहा है 2 और 3 से मिलकर, वो तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या करना है हमें, यहीं से समझना है। देखो बेटा ध्यान दो, 3 को 2 पार्ट में स्प्लिट करो, एक और प्लेट कंसीडर करेंगे 3 और एक और प्लेट कंसीडर करेंगे 2। आया समझ में ऐसा क्यों किया? देखिए ये वाला पार्ट दिखाई पड़ रहा है, ये वाला पार्ट जो था इसको हमने ऐसे तोड़ा, तो देखो 3 कैपेसिटर बन गए। अच्छा सोचिए, प्लेट का एरिया सेम है, साइज सेम मतलब एरिया सेम, सभी प्लेट्स का एरिया सेम है,
तो अगर मान लो इसका कैपेसिटेंस सी नॉट है, इसका सी नॉट है, इसका सी नॉट है, तो तीनों का कैपेसिटेंस कितना है? सी नॉट सी नॉट सी नॉट, है ना। प्लेट का एरिया सेम, सेपरेशन सेम है दोनों का। इसका मतलब इसका कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस तीनों सेम है। जब तीनों कैपेसिटेंस सेम है, यह V2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? नेट कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा? पैरेलल हो गया ना, तो Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गया। देन Cp इज इक्वल टू 3C0। आया समझ में? कॉपी कर लीजिए, हो गया क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास में कुछ प्लेट्स है, क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। थोड़ा सा टिपिकल है पर समझिए। ऑफ द गिवन अरेंजमेंट्स ऑफ चार्ज प्लेट्स आइडेंटिकल इन शेप्स एंड साइज। शेप और साइज दोनों का, सभी प्लेट्स का आइडेंटिकल है, सेपरेशन दो सबके बीच में सेम है। इसका मतलब हर दो प्लेट से मिलकर बनने वाला जो कैपेसिटेंस होगा, उसका कैपेसिटर जो होगा उसका कैपेसिटेंस भी सेम होने वाला है। यहां पर आप देखिए ए से मैं लेवलिंग कर रहा हूं, 1 2 3 4 5, 5 प्लेट है हमारे पास में, 1 2 3 4 5 सबको नंबर कर दिया। अब ए पोटेंशियल को मैं कंसीडर कर रहा हूं V1 और बी पर जो पोटेंशियल है वो V2, यानी 2 और 4 जो प्लेट है वो V2 से कनेक्टेड है और 1 3 एंड 5 किससे कनेक्टेड है? ए से। इसके लिए अगर मैं डायग्राम बनाकर समझाने की कोशिश करूं, रीअरेंज करेंगे इसी डायग्राम को, तो देखिए ध्यान दीजिए। V1 जो पोटेंशियल है उससे 1 3 और 5 ये कनेक्ट कर दो। ये 1 कनेक्ट किया, ये 3 कनेक्ट किया, ये 5 भी कनेक्ट कर दिया, 1 3 एंड 5, ठीक है। अब 2 एंड 4 को कनेक्ट करेंगे। ध्यान से देखिए, 1 के साथ में कनेक्शन किसका होगा? 2 का, तो 1 के साथ में ये 2 कनेक्ट हो गया, ठीक है। और 5 के साथ भी कनेक्शन किसका होगा? 4 का, ये 4, ये 2 एंड 4, क्लियर। 3 तो खाली रह गया। 3 देखो दो जगह पर कनेक्टेड है, एक 2 के साथ भी कनेक्टेड है, एक 4 के साथ भी कनेक्टेड है। तो 2 के साथ तो 3 को कनेक्ट कर सकते, ये 2 के साथ 3 को कनेक्ट कर दिया। अब 4 के साथ कैसे कनेक्ट करें बेटा? तो 4 के साथ भी कनेक्ट कर लीजिए, यहां पर एक और 4 लीजिए, इसी तरीके से यहां पर एक और 3 लेंगे। आ रहा है ना समझ में? देखिए एक कैपेसिटर यहां बन रहा है, एक कैपेसिटर यहां बन रहा है, तो बना दीजिए कैपेसिटर, क्लियर। कॉपी कर लीजिए। अब इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करें इसे? बहुत आसान है। देखिए अगर यहां पर कैपेसिटेंस है C1 C0, ये C0, ये C0, ये C0, तो सब पैरेलल कनेक्शन है। इसका मतलब Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, ऐड कर देंगे तो 4C0 आ गया समझ में? कॉपी कर लीजिए। तो चलिए बेटा, इस वीडियो को मैं यहीं पर रोक रहा हूं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में, पढ़ेंगे कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर होती है और कितनी एनर्जी स्टोर होती है, और भी बहुत सारी आगे बातें करेंगे। इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई